चुनाव लड़ रहे हैं उनकी आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है। उनकी आपको पता है कि वो लोग किस प्रकार के हैं, क्या वो कर सकते हैं। वो 5 साल यहां से सत्ता में रहे थे, यहां से विधायक थे, कांग्रेस की सरकार थी। उनसे पूछने वाला हो आपने इस हलके में क्या करवाया, सिवाय दारू बेचने के और कब्जा करने के, इसके सिवाय कोई काम नहीं करवाया। आज वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। आप देख रहे थे कागदाना आकर के झोली फैला रहे थे, रो रहे थे, कह रहे थे मेरा आखिरी चुनाव है। उनको कहना चाहूंगा एक बार आपका दाव लग गया, अब दोबारा ये इलाहाबाद की जनता भूल नहीं करेगी, ऐसा दबाव आपका नहीं लगने देगी। जो आप यहां से आपको पता है कि सोपटा का विकास आज तक क्यों नहीं हुआ, इन लोगों की वजह से नहीं हुआ। ये लोग जब सत्ता में थे, जब ये भरत सिंह बेनीवाल यहां से विधायक था, आप सबको पता है ऐसा कोई गांव नहीं होगा वहां से इन्होंने किसी साथी को पीटा नहीं है, जहां पर इन्होंने दारू बिचवाने का काम किया। जो कोई साथी सिरसा से अगर बोतल लेकर के आ जाता उसको भी पकड़ करके ये लोग पीटने का काम करते। इनके तो ये धंधे हैं, चाहे पानी चोरी की बात है, ये लोग आपको सब पता है किस किस कारनामे ये करते हैं। तो ऐसे लोगों को सबक सिखाओ और भारी बहुमत से चौधरी अभय सिंह चौटाला को जिता करके यहाँ भेजो। जो आपकी आज जो ये भीड़ आई है, ये देख करके आज इनको रात को नींद नहीं आएगी। इन लोगों को पता चल जाएगा कि इलाहाबाद से शेर चौधरी अभय सिंह चौटाला भारी बहुमत से जीत करके जा रहे हैं। आज इस बात पर मोहर लगा देंगे कि आपकी यहां से दुकान बंद हो चुकी है, आपका लास्ट इलेक्शन है, आपकी विदाई यहां से तय है, दोबारा ये लोग आपके बीच में नहीं आएंगे। आप इसके लिए आप सभी साथियों से निवेदन करूंगा, जब चौधरी अभय सिंह जी चौटाला आए सभी साथी खड़े होकर के ये तसल्ली दिला देना कि आप यहां से भारी बहुमत से जीत करके जा रहे हैं। आप देख रहे हैं ये लोग बड़ी बातें कर रहे हैं, इनको आपको पता है इनकी ऑडियो जो वायरल हो रही है किस प्रकार से ये लोगों को धमका रहे हैं। इलाहाबाद की बात करें, चाहे यहाँ जोड़किया गांव की बात करें, ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन लोगों को धमकाने का डराने का काम करेंगे। लेकिन उनको मैं बताना चाहूंगा ये जो सेना बैठी है ये चौधरी अभय सिंह चौटाला की सेना है। ये ना डरने वाली है, ना घबराने वाली है, ना ये दबने वाली है। इन्होंने 2009 का बाई इलेक्शन सरकार के खिलाफ लड़ा है, इसने 2014 का इलेक्शन लड़ा है और 2019 में देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस चुनाव में चौधरी अभय सिंह चौटाला के लिए आए थे, तभी ये सेना नहीं दबी। तो 2021 में ये बाई इलेक्शन हुआ, तभी सेना ने चौधरी अभय सिंह चौटाला को यहां से जिताकर भेजने का काम किया। तो मैं उन लोगों को कहूंगा कि किसी बैम में ना रहे, ये सेना है चौधरी अभय सिंह चौटाला की, ना ये घबराएगी, ना आपकी गिदड़ धमकियों से डरेगी। आपकी विदाई यहां से तय है और भारी बहुमत से चौधरी अभय सिंह चौटाला यहां से जीत करके विधानसभा में जाएंगे। और ये भी तय है कि आपकी सरकार बढ़ने जा रही है, बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार बढ़ने जा रही है। बहन मायावती जी यहाँ पर सभाएं कर गई थी और बहुजन समाज पार्टी के जो कैंडिडेट हैं वो भी हमारे बीच में बैठे हैं और वो भी उनके भी 37 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। तो हमारी मिलकर के हरियाणा प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार बनेगी। ये लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ना सत्ता में बीजेपी आएगी ना कांग्रेस आएगी, सत्ता में अगर कोई लेकर के जाएगा तो शेरे हरियाणा चौधरी अभय सिंह चौटाला लेकर के जाएंगे। आपका मुख्यमंत्री चौधरी अभय सिंह चौटाला होगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ एक काम करना है, 2 दिन बाकी है, हमें चुनाव को सही ढंग से ये लोग कहीं कोई गड़बड़ी ना कर दे। हमें हौसले के साथ गांव में जाना है और हौसले के साथ 2 दिन लगातार इस चुनाव को मैनेजमेंट करना है। एक एक वोट को बूथ पर ले जाकर के 5 तारीख को शाम 7 बजे तक पोलिंग करा करके और जिन पेटियों को सिरसा पहुंचा करके तब तक हमें दिन रात एक करके चौधरी अभय सिंह चौटाला का साथ देना है। आप सब यहाँ आए, आपने मेरी बात सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके बीच में चंद मिनटों में शेरे हरियाणा चौधरी अभय सिंह जी चौटाला पहुंच रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद भाई, बड़े विस्तार से आपको समझाया इन्होंने। किसान आंदोलन से लेके इलाहाबाद के विधानसभा चुनाव तक की सारी बातें इन्होंने बड़े विस्तार से बताई है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे बीच में हरियाणा प्रदेश के
युवा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भाई सुरजीत संधू जी पहुंचे हैं, उनका भी यहाँ स्वागत है। और हमारे बीच में हरियाणा प्रदेश के कानूनी प्रकोष्ठ के ढिल्लों साहब पहुंचे हैं, उनका भी यहाँ स्वागतम है। और मैं हमारे ढिल्ला साहब जी को बुलाना चाहूंगा, वो भी आए और ऐलनाबाद की जनता को वो भी अपना संबोधन रखें। ढिल्लो साहब। राम राम। मंच पर विराजमान बहुजन समाज पार्टी, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के तमाम मोतबीर नेतागण, ऐलनाबाद विधानसभा क्षेत्र के गांव-गांव से आए हुए आदर के योग्य बुजुर्गान, माताएं, बहनें, नौजवान साथियों, आप सबको हाथ जोड़ करके मैं राम राम करता हूं और आपका यहाँ पधारने पर बहुत बहुत आपका स्वागत, अभिनंदन और इस्तकबाल करता। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बड़े विस्तार से आपको सारी बातें बताई और बाकी की बात खुद चौधरी अभय सिंह जी चौटाला और उनके साथ में पधार रहे अनेक हमारे नेतागण आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। आजकल मोबाइल फोन का जमाना है, 200, 400, 1000, 800 आदमी इकट्ठा करके उसको रैली का नाम दे देते हैं। बड़ा खूबसूरत नाम ढूंढ करके मंच पर लगा देते हैं, होर्डिंग, और उसको संज्ञा दे देते हैं रैली की। रैली अगर किसी ने करी है तो इंडियन नेशनल लोकदल, चौधरी देवीलाल की सेना, चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला की रहनुमाई, चौधरी अभय सिंह जी चौटाला की अध्यक्षता में हरियाणा प्रदेश में इनेल और बसपा ने संयुक्त रूप से रैली करके दिखाई। आज जो ये समागम है, आज जो हजारों हजार लोग यहाँ पर विराजमान हैं, चारों तरफ साधनों का, ट्रैक्टरों से चल करके अपने घर से, अपने खर्चा पर चल करके, अपने साधनों से चल करके आए। आज इसको देख करके एक साथी गुनगुना रहा था और वो कह रहा था कि 3 अक्टूबर को नाथूसरी में, 3 अक्टूबर को नाथूसरी में इनेलो बसपा का मेला देखा और एरे गैरा की रैली और अभय सिंह का रेला देखा। ये चौधरी अभय सिंह चौटाला का ये रैली नहीं, ये चौधरी अभय सिंह चौटाला का रेला है। आज समूचा हरियाणा प्रदेश निगाह लगा करके इस बात को देख रहा है कि हरियाणा प्रदेश की आने वाली सरकार बसपा इनेलो गठबंधन की चौधरी अभय सिंह चौटाला के नेतृत्व में बनने जा रही। आप गौर करना इस बात की। मुझे जहां कहीं भी अवसर मिलता है, मैं एक शब्द जरूर अभय सिंह जी के लिए कहता हूं, चौधरी देवीलाल की राजनीति का राजनीतिक वारिस जननायक चौधरी देवीलाल, उन्होंने इस देश और प्रदेश में संघर्ष के दम पर एक मसीहा के रूप में अपनी पहचान बनाई थी। साथियों, 1987 में 85 विधानसभा सीट जीत करके और 1989 का जब लोकसभा चुनाव था और जब लोकसभा के सेंट्रल हॉल में चौधरी देवीलाल को सर्वसम्मति से संसदीय दल का नेता चुन लिया गया था, चौधरी देवीलाल के लिए नारे लग रहे थे कि ताऊ पूरा तोलेगा और लाल किला पर बोलेगा। और चौधरी देवीलाल को संयुक्त रूप से, निर्विवाद रूप से संसदीय दल का नेता चुन लिया था। चौधरी देवीलाल ने खड़े होकर के कहा था कि मैं अपनी जबान का पाबंद आदमी हूं और रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। और चौधरी देवीलाल ने अपने सिर का ताज विश्वनाथ प्रताप सिंह के सिर पर रख दिया था। हमारे बीच में अभय सिंह जी चौटाला पधार चुके हैं
जोरदार नारे लगा करके, तालियां बजा करके उनका स्वागत करें। चौधरी अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद। चौधरी अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जिंदाबाद। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जिंदाबाद। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। हमारा भाईचारा जिंदाबाद। चौधरी अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद। चौधरी अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद। हरियाणा प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री जिंदाबाद। हरियाणा प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री जिंदाबाद। चौधरी अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद। भाई अर्जुन सिंह चौटाला जिंदाबाद। भाई करण सिंह चौटाला जिंदाबाद। हमारे बीच में रानिया विधानसभा से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रत्याशी भाई अर्जुन सिंह चौटाला पहुंचे, उनका जोरदार तालियां मार के स्वागत। भाई अर्जुन चौटाला जिंदाबाद। भाई अर्जुन चौटाला जिंदाबाद। हमारे बीच में डब्बवाली विधानसभा से भाई आदित्य चौटाला पहुंचे, उनका भी जोरदार तालियों से स्वागत। भाई आदित्य चौटाला जिंदाबाद। भाई आदित्य चौटाला जिंदाबाद। भाई अर्जुन चौटाला जिंदाबाद। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जिंदाबाद। चौधरी अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद। हरियाणा प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री चौधरी अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद। भाई पवन बेनीवाल जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। भाइयों, मेरा थारू निवेदन है, थे बैठ जाओ। और जिका भी साथी इनने खड़ा है, जिका स्टेज के लारे खड़ा है, अभी अभी थारे बीच में भाई अर्जुन चौटाला, भाई आदित्य चौटाला, पवन जी बेनीवाल उपस्थित हो गया है। चंद ही सेकंडा के अंदर थारे बीच के मां भाई करण सिंह चौटाला और गायकार मनप्रीत भी थारे बीच में पहुंचने वाला है। तो मेरो जितनी दूर तक थे खड़े हो बहु निवेदन है, इंडियन नेशनल लोकदल का जिका अटूट कार्यकर्ता बहु निवेदन है कि थे इतनी भारी संख्या में पहुंच रहे हो, थे पंडाल में कोनी आन ला रहा, पंडाल की शान कोनी बधान ला रहा, आ ठीक बात नहीं है। थे जिका खड़े हो, अगर थे पंडाल में बैठ जाओगा तो ये पंडाल की शोभा और बढ़ जाएगी। आज थाने अभय सिंह चौटाला को आखिरी जलसो है और मेरो थारू निवेदन है कि थे प्लीज पंडाल में आओ यहाँ ना करो, प्लीज पंडाल में आओ, प्लीज पंडाल में बैठो। 15 मिनट की बात और है, आपा बहुत देर तय कर ली, अंदर घुस जाओ जवानों, आ जाओ अंदर। मनप्रीत को प्रोग्राम है, आपा अपने जलसे का 4 चांद लगाना है, अंदर आ जाओ। बाहर खड़ा खड़ा बहुत देर तय होगी। हाथ जोड़ के निवेदन है, अंदर बैठो। हाँ शाबाश, बिल्कुल बहुत बढ़िया, अंदर बैठो 10 मिनट, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया तरीकों बैठन ला रहे हो। 5 मिनट के अंदर अंदर थार कने करण सिंह जी चौटाला और मनप्रीत जी भी पहुंचने वाला है। और थे ही जलसे की शोभा और बढ़िया बढ़ास को, अगर ये सारा ही जलसे के आसपास खड़े हो जाओ, अपार समूह के बीच में, ट्रैक्टर के बीच में खड़े हो, थे 15 मिनट की मेहनत और दिखाओ। ए दिखा वीडियोग्राफी करने ला रहे, ए पत्रकार है, ए यूट्यूब वाला है, ए थारा जलसे ने देख देख के गदगद हो जी। आज ही एक बात तय हो जाएगी भी अभय सिंह चौटाला इलाकों हजारों वोटों जीत के निकलना आ रहे थे। करो हिम्मत, आओ बीच के मां, शाबाश, आओ, बहुत बढ़िया। मैं आपके बहुत ही अजीज और प्रिय, जिनको आपने आज आशीर्वाद भी देना है, आपके बीच में आपने बहुत ही जोरदार तालियों के साथ आशीर्वाद भी देना है। आपके बीच में आप
आपका अजीज, आपका सबसे छोटा लाडला बेटा भाई अर्जुन चौटाला आपके बीच में है। एक जोरदार तालियां मैं उनका स्वागत करूंगा। अर्जुन चौटाला आए और भावी एमएलए रानिया का अर्जुन चौटाला की जय जयकार करो। आपका एक सेवादार आपके बीच में और उपस्थित है, भाई अर्जुन चौटाला, भाई अर्जुन चौटाला एक जोश क्रॉस के साथ जोरदार जान जामी है। भाई अर्जुन चौटाला, भाई अर्जुन चौटाला। राम राम जी। एक तो भैया माइक काड़ा जगह साथी यार थारा लारला स्पीकर कम काम करे, एक चेक करो आने दिक्कत आई है लारे एक थे देख के आओ। बहुत ही आदरणीय व सम्मानित आज आपने मंडी में पहुंचा, इलाहाबाद के कोने कोने गांव गांव आया। मेरे सभी पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरी माताओं व बहनों, मेरे सभी हम उम्र युवा साथियों और मंच पे विराजमान दवाली के हमारे सांझे उम्मीदवार माननीय और आदरणीय आदित्य देवीलाल जी, माननीय और आदरणीय पवन बेनीवाल जी, इनेलो व बीएसपी के सभी कार्यकर्ता साथीगण, सम्मानित मंच, सबसे पहले जी यहां पहुंचने पर आप सभी को धन्यवाद कहना चाहूंगा। जो प्रेम और जो प्यार आप सभी ने मुझे देने का काम किया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है जी। साथ ही साथ जी मैं ज्यादा लंबी बात कौन करूंगा, कोई भाषण कौन देने को काम करूंगा, लेकिन आज सारंगो जी आशीर्वाद लेने आए हो और आज थारे आशीर्वाद की वजह, थारे प्रेम और प्यार की वजह रानिया में मैंने बहुत ही बड़ो आशीर्वाद मिलने लाग रहे। मेरू जी ये पत्रकार पूछे कि भाई जी थे बोलनो कठू सीख्या, थे भाषण देनो कठू सीख्या, थे राजनीति में तो अब आयो, फिर थाने एक्सपीरियंस किया मिलो इतो। तो मैं बात बताए करूं कि भाई मेरा गुरु इलाहाबाद का लोग है, अठू सीख के आया हूं। बहुत लोगों ने बात को शायद याद ना हुआ, 2010 में अपनो बाई इलेक्शन हो और बी टाइम में 12वीं में पढ़तो, जब तक तुझी मन बागड़ी भी बोलनी को नहीं आती, सच्ची बताऊं तो आगे ही सीखी, क्योंकि हॉस्टल में परेड़ा बाहर रहेड़ा कौन ही हो तो ज्ञान। और जब गांव के अंदर आया, इलाहाबाद आया, तो सारू पहलपोत माधो सिंगाना गांव में चौधरी अभय सिंह जी मेरी ड्यूटी लगाई कि बेटा घर घर जाना है, डोर टू डोर जाना है। तो हमारा कार्यक्रम चलन लाग रहा, डोर टू डोर करने लाग रहा। और मैं कार्यक्रम के बीच में चौधरी अभय सिंह जी को जलसो, जद बांगो जलसो तो मैं भी मन स्टेज पर ले गया, हालांकि भी हूं पहले कभी स्टेज पे ही कौन चढ़ेड़ो। तो जब स्टेज पर चढ़े हो तो सागे सागे आप ही कहती भाई चलो भाषण देगा अर्जुन अब। तो इन्हें अभय सिंह जी बैठे जी मेरे जिंदगी में कभी कोई भाषण कौन देड़ो। और जब मंच के ऊपर चढ़े हो तो 12 दिनों में एक बड़ी दिक्कत ही जी, कांग्रेस को नयो नयो राज हो और लोगों का पीला कार्ड गुलाबी कार्ड बहुत कटिया, और मैं भी पूरा भावुक हो जी। तो बाता बाता में मैं कहने लगा जी थे जी या करूंगा बिया करांगा, सारी इन्हें बिनी की सारी बातें करके इन्हें ले आऊंगा बिने ले आऊंगा, सारे गांव का पीला कार्ड बनवा देंगा। तो अभय सिंह जी हसन लाग गया और मामा ने क्यों रे मंच पर ही क्यों रे, तू तो बरत लेना हूं, ज्यादा झूठ बोले रे के बात। भी मौके पर चौधरी अभय सिंह जी मैंने एक बात कही कि बेटा बात हमेशा बीती राखो जीती थे पूरी कर्ज को। आपा कदिया हाँ अंबे वाली राजनीति कौन करी, आपा कदी किने फालतू गेड़ा या चक्कर कौन कटाया। जे आपा हाँ करिए तो हाँ करिए, और जे आपा ना करिए तो भैया आपने हो कौन सको जदी आपा कोई ना करिए। आपा ही प्रकार की कदी राजनीति कौन करनी कि पहले किने हाँ कर दियो और फिर बाद में क्या अंबे आ तो कौन ही हो, आ चीज आपा कदी कौन करी। और हमेशा आई चीज जज जज मैं इलाहाबाद आया हूं, थारो प्रेम और प्यार मिले, बड़ो आशीर्वाद मिलो।
हमेशा आ चीज सीखी है। थारो हमेशा आशीर्वाद बने रहे हो और एक बड़ी ऊंचाई, एक बड़ी जिम्मेवारी मन मिली है। मैं तो एक ही चीज कहूंगा कि वो आशीर्वाद और प्रेम और प्यार हमेशा बरकरार रखियो। और साथ ही साथ आज मेरा युवा साथी बहुत इकट्ठा हुआ है। मैं बने भी एक बात बतानी चाहूंगा। मैं हमेशा एक बात कह करूं, खासकर अपना जगह युवा साथी आप 35 कम उम्र का, आप 40 कम उम्र का जितना आप साथी आ, मैं कई बार मेरे पूछ ले कि भाई जी आप पिछले 20 साल सरकार में कोई काम को नहीं हो, सरकार में सोचे सारी इश्यू है। तो मैं एक बात कह करूं कि भाईड़ा ए कांग्रेस की बीजेपी की सरकार ने थे सरकार कभी मानी हो ना, ए सरकार को नहीं होवे और ना ही सरकारी प्रकार को काम करे। सरकार तो होती जो थारी आपकी सरकार ही सरकार होती जो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी मुख्यमंत्री आ। वह हमेशा गांव गांव जाया करता, लोगों में मिला करता, सुख दुख के बारे में बतलानता, गांव राम के बारे में बतलानता, फसल खेती बाड़ी के बारे में पूछता और फिर भी इनके बाद पूछता कि भी बताओ गांव में आपा के काम करानो है। और जकी भी कोई डिमांड कदी वह अपना गांव का साथी बांगे आगे राखी, वह हमेशा वह डिमांड पूरी करने को काम करे। हरियाणा प्रदेश में एक मिसाल कायम हुई चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के राज में कि भी गांव के अंदर काम मुक गया, पर कदी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी गांव के अंदर रुपया कौन मुकन दिया। आ एक बहुत बड़ी मिसाल है। और थारा तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी बतौर सीएम गांव में देखेड़ा है कौन देखेड़ा? जब सरकार होती चौटाला साहब मुख्यमंत्री होता थार तो देखेड़ा है माहित गांव में आनता। अब मैं मेरे युवा साथियों पूछना चाहूंगा, थे कदी खट्टर ने देखियो क्या या फिरता गामा में? चलो खट्टर ने नहीं, सैनी ने देखियो लो, वो बड़ो सुने जोशीलो आदमी है। कौन देखियो सैनी? चलो वह कांग्रेस वाला उठो को घने गुणगान का है। कदी 10 साल मुख्यमंत्री हो गांव में आयो के थारो ध्यान लेन भी, कदी थारो हालचाल पूछन भी। ओ फर्क होवे कि और की सरकार में और आपकी सरकार में। जब सरकार थारी होवे तो मुख्यमंत्री के प्रशासन के मंत्री के सारा थार कनाव है, थारू मिले थारू बतलावे। लेकिन जब सरकार की और की हो जाए तो फिर भले ही आप चंडीगढ़ का गेड़ा लगावा, भले ही आप दिल्ली का गेड़ा लगावा, ए लोग अपनी सुनवाई कौन करे। जब सरकार थारी हुए तो काम अपना हुए। एक दिन एक 23 साल को नौजवान युवा साथी मन मिलो, बड़ो जी जोशीलो, और मेरू आगे या कड़ो कड़ो सो पूछे जी किसाना खातर थे केक करियो है। तो मैं बिन कहो भाईड़ा अपने आसे पासे देख ले, अब धान लागे है नहीं, आ सारू मोटी देन चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की है। आजकल तो किसानी को झंडो हर दूसरो आदमी चक्के फिरे, पर मैं एक चीज बाने कहना चाहूंगा, आपने सिरसा जिले के किसाना खातर जे कणी सारू ज्यादा किंग योगदान हो तो वो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को। आज आपने प्रदेश भर के अंदर लोग बात करें किसानी की आमदनी दुगनी करने की, तो मैं बताना चाहूंगा आपने सिरसा जिले में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को सपनों हो कि भी मेरे किसान सारू ज्यादा खुशहाल हुए। सिरसा जिले का किसान एक करके ओटू रजवायो बनायो, कितनी भी अंदर नहरा काटी, लोग कहता राज कनालू चीड़ी भी पानी कौन पीस के, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी राज कनालू पानी आपने खातर लेके आया। आपने किसान ने तो मजबूत बनायो और फिर भी के बाद पन्नियाड़ा मोटा में अपनी शुगर मिल बनाने को काम करो। थारे याद है पन्नियाड़ा मोटा में शुगर मिल होती, बाकी नहीं गई शुगर मिल। एक कांग्रेस वाला पटके लेके गया, भूपिंदर सिंह हुड्डा पटके लेके गयो। ए जकात कांग्रेस वाला बात करे सिरसा की, मैं बान बता दूं बी टाइम जब शुगर मिल उखाड़ के लेके गया, 2 आदमियों को बड़ो योगदान हो। एक ओएसडी हो तो भूपिंदर सिंह हुड्डा को, बांगो नाम डॉक्टर केवी सिंह हो। दूसरा बड़ो योगदान किंग हो, प्लानिंग कमीशन को वाइस चेयरमैन हो, बांगो नाम चौधरी रणजीत सिंह हो। सारों ज्यादा अपने इलाके के किसाना के कहीं नुकसान करे तो वह अपने इलाके का जगह कांग्रेसी है, बा अपनो नाश करे है आपकी राजनीति चमकाट खातर। मैं तो एक चीज बोलूंगा, सिरसा जिले ने हमेशा चौधरी अभय सिंह जी ताकत देने को काम करे है। सभी साथियों बताना चाहूंगा, बड़ा भाई और अपना जिला परिषद का प्रमुख चौधरी करण सिंह जी मंच पर आ चुके हैं। एक बार सभी साथी तालियों के साथ बांगा स्वागत करें और मेरे साथ नारा जरूर लगाएं, जननायक चौधरी देवीलाल अमर है। बड़े भाई मनकीरत औलख जी भी पहुंच चुके हैं। एक बार मैं कहूंगा बड़े जोर शोर से
और तालियों के साथ आप मनकीरत जी का भी स्वागत करने का काम करें। वे बड़ी दूर से चल करके आए, आप सभी से मिलने के लिए आए। जैसा कि मैं सभी साथियों को कह रहा था कि हरियाणा प्रदेश में सबसे ज्यादा अगर किसानों के लिए किसी ने योगदान करने का काम करा है तो वो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने करा है। मैं तो एक ही बात कहूंगा कि राज और खाज जब आप करें यदि अच्छी लगे, और अपनी लड़ाई तो राज की लड़ाई है, सिरसा के राज की लड़ाई है। खुदा ना खास्ता कोई कांग्रेस को राज आ गयो तो आंगो मुख्यमंत्री कठुआ वगो बहुत रोहतक हुआ वे, और ये तो आपनों यह कट्टे जी आप कोई पाकिस्तान उठ गया एडा। खुदा ना खास्ता कोई बीजेपी को दोबारा राज आ गयो तो फिर आंगो मुख्यमंत्री कठुआ आवे कि नहीं कौन बेरो, बीजेपी वाले नहीं कौन बेरो, आंगो आवे टपको जो को छड़ो आदमी हो नहीं सो छांट के लावेगा, जगह के घर ना गऊ है ना बहू है। लेकिन जे बने थारो राज तो फिर मुख्यमंत्री कठुआ आवेगो सरसा होनी आपने इलाहाबाद हूं आवेगो। मैं एक बात बतानी चाहूंगा, कोई तो यह कह के चौधर रोहतक आवेगी, कोई तो यह कह चौधर जीटी रोड पे आवेगी। चौधर तो भाई जी भी कनावे जकन चौधर चलानी आवे, और अब कल चौधर थारी आवेगी। पर जद आवेगी जद आप सारा मिलके मेहनत करांगा। चुनाव का आखिरी 2 दिन रह गया, मैं मेरे सभी साथियों ने एक चीज कहूंगा, अभी तो बहुत लोग आवेगा थारो चुनाव खराब करने की कोशिश करेगा। कोई दारू बांटेगो, कोई भुक्की बांटेगो, कोई रुपयो बांटने की कोशिश करेगो। मैं तो एक ही चीज कहूंगा, आप पूरी पैरवी राखनी है, आप गांव ने संभाल लो है। जे थाने कोई रुपयो बांट तो मिल गयो तो बांगो रुपयो खोस लियो और थारकन राख लियो। वोट आपा एक एक चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने देने को काम करना है। सारे गांव के साथियों ने इकट्ठा करके आपने वोट ने संभाल के एक एक वोट आपा चौधरी अभय सिंह जी के पक्ष में घालना है। तो सभी साथी आया, सभी साथी माने तो मान में सम्मान दियो, इतो आशीर्वाद दियो। आज तो जी एक बार फिर सारों आशीर्वाद लेना आयो, थारो आशीर्वाद बनाए राखियो। आप डवाड़ी जीतन लाग रहा, आप कालाड़ी जीतन लाग रहा, आप इलाहाबाद जीतन लाग रहा, आप सिरसा जीतन लाग रहा। थारो आशीर्वाद बने रहो, थारो भाईडो रानियों भी जीत के आवेगो। अंत में जी आप सभी से मैं इजाजत लेने का काम करूंगा, और एक बार फिर एक ही अपील करूंगा, सभी साथी मिलके मेरे साथ नारा जरूर लगाने का काम करें। भाई मनकीरत जी आए खास आपसे मिलने के लिए, आने आपत बताने को काम करा कि भैया थाने चिंता करने की जरूरत को नहीं, आपने इलाहाबाद चौधरी अभय सिंह जी जीतन लाग रहा है। सभी साथी मिलके नारा मेरे साथ लगाए, जननायक चौधरी देवीलाल अमर है, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जिंदाबाद, किसान केसरी चौधरी अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद, इनेलो बसपा गठबंधन जिंदाबाद। सभी साथी आया, इतो मान में सम्मान दियो, सारा ने बहुत बहुत धन्यवाद है जी। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा जी मंच की कार्रवाई आगे बढ़ाई जाए। साथियों, बहुत दिनों के बाद एक शख्सियत को मैं आपके सामने लाना चाह रहा हूं। हमारे चौधरी अभय सिंह जी चौटाला तो आने वाले सीएम हैं, उनकी जिम्मेवारी तो सारे हरियाणा को संभालने की रहेगी। हमारा सुख दुख, हमारा सारा प्यार, भाईचारा बांटने वाले मैं अजीत करण चौटाला को बहुत दिनों बाद आपके रूबरू करना चाहता हूं। करण के लिए जोरदार तालियां। मैं भाई करण चौटाला को कहूंगा आए और आपकी प्यारी जनता इलाहाबाद को संबोधित करें। एक बार और जिंदाबाद भाई करण चौटाला, भाई करण चौटाला। बहुत ही मान और सम्मान के योग इलाहाबाद हल्के के गांव-गांव से आए इलाहाबाद हल्के के गांव-गांव से आए मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, नारी शक्ति, सबसे पहले आप सबको चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की तरफ से राम राम। जब मैंने उन्हें बताया कि आज इलाहाबाद में जलसा है चोपटा में और मैं वहां जाऊंगा, तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई मेरी तरफ से एक तो सबको राम राम देना और ये भी कहना कि यहां से अभय सिंह को जिता करके भेजोगे तो वो एमएलए नहीं मुख्यमंत्री बन करके आएगा।
आज हमने 3 जलसे किए, इससे पहले ओडा गए, फतेहाबाद गए, हर जगह इतना ही जोश, इतना ही प्रेम प्यार आशीर्वाद देखने को मिला। ये बात तय है कि सिरसा की 5 सीट जीत करके चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की झोली में डालने का काम करेंगे। मैं आपके और वक्ताओं के बीच में ज्यादा समय नहीं लूंगा। अभय सिंह चौटाला जी भी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं, 2 ही मिनटों में आपके पास स्टेज के ऊपर आने वाले हैं। मैं जोरदार नारों से एक बारी अभय सिंह जी का यहाँ स्वागत करवाना चाहूंगा। जननायक चौधरी देवीलाल, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, चौधरी अभय सिंह चौटाला। ये जो उमड़ा जन समूह है वो अभय सिंह चौटाला को देख के अगर ठाठे नहीं मारेगा तो सारा हरियाणा आपको लाइव देख रहा है। एक साथ जोरदार नारों के साथ गूंज तब तक होती रहे जब तक अभय सिंह चौटाला और भाई हनुमान बेनीवाल आपके बीच में ना पहुंच जाए। चौधरी देवीलाल, चौधरी देवीलाल, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला पंडाल में बैठे नारे लगा रहे हैं, जो बाहर खड़े हैं ट्रैक्टरों पे खड़े हैं उनके हाथ ऊंचे नहीं उठ रहे, वो नारे नहीं लगा रहे। मेरा उनसे भी निवेदन है कि सारा जन समूह एक बार सामने आ जाए और अपने अजीत भाई अभय सिंह चौटाला, भावी मुख्यमंत्री का स्वागत करो। भाई अभय सिंह चौटाला खड़े होके तालियां बजा के टाटा मारता हुआ, भाई अभय सिंह चौटाला, भाई अभय सिंह चौटाला, भाई अभय सिंह चौटाला, भाई अभय सिंह चौटाला, भाई व्यवस्था बना के रखो। भाई अभय सिंह चौटाला, जोरदार तालियां भाई अभय सिंह चौटाला, जोरदार तालियां भाई अभय सिंह चौटाला, जोरदार तालियां भाई अभय सिंह चौटाला, भाई अभय सिंह चौटाला, भाई अभय सिंह चौटाला, भाई हनुमान बेनीवाल, भाई हनुमान बेनीवाल। साथियों, ये जोश आपका कम ना हो जाए, आप शांति से बैठे। मेरे सामने ये जो भीड़ खड़ी है उनसे भी निवेदन करूंगा, भाइयों बैठ जाओ। हाथ जोड़ के निवेदन है, जहां जगह मिल रही है वहीं बैठ जाओ, बैठ जाओ भाइयों, बैठ जाओ। जहां जगह मिल रही है वहां बैठ जाओ, जो जहां जगह मिले वहां बैठ जाए प्लीज, व्यवस्था खराब ना करें। ये वो फोटोएं खींचने वाले साथी है भाइयों, फोटोएं खींचने वाले साथियों आप बैठ जाओ, आपकी वजह से जलसा खराब हो रहा है। मैं निवेदन करूंगा भाई करण चौटाला से वो अपनी बात जारी रखें। भाई करण चौटाला। मैं निवेदन करूंगा आपके सामने भाई पवन बेनीवाल आ रहे हैं, उनका इस्तेमाल करें, जिंदाबाद करें। सारा ने राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। साथियों, मैं सबसे पहले तो यहाँ पे मंच पे पधारने पे चौधरी अभय सिंह चौटाला जी का स्वागत करता हूँ। भाई हनुमान जी बेनीवाल जो नागौर से इतनी दूर से आपके लिए स्पेशली आए हैं, उनका भी स्वागत करता हूँ। मेरे अजीज करण चौटाला जी, आपके रानिया के उम्मीदवार मेरे अजीज अर्जुन चौटाला जी, मेरे भाई आदित्य देवीलाल जी का यहाँ पे बीच में और सम्मानित मंच का यहाँ पे स्वागत करता हूँ। साथियों, जिया की धन पतो है, आने वाली 5 तारीख है, 2 दिन बाद चुनाव होने लग रहा है। हाँ, चुनाव में भारी मात्रा में वोट देंगे थे चौधरी अभय सिंह जी चौटाला ने ठूं जिताओ थे। एक MLA को नहीं, एक मुख्यमंत्री चुनने लाग रहे हो, चुनोगा? सारा हाथ खड़ के बताओ, तालियां बजा के मुख्यमंत्री चुनने लाग रहे हो। साथियों, अपना ठाठ बहुत लेट है, अपना ठाठ लेट है चौधरी देवीलाल के राज में, अपना ठाठ लेट है चौटाला साहब के राज में। और अब एक फिर राज बना लो तो अब बच्चा की आने वाली पीढ़ियां की नस्ल सुधर जाएगी और फिर अब ठाठ लेंगा। आने वाली 5 तारीख ने थाना MLA चुनो है, थारा शेर दिल
विधायक 4 बारी थे विधायक पर दियो, अब कल मुख्यमंत्री बनाना आने। साथियों दूसरा कैंडिडेट के बारे में मन बताने की जरूरत को नहीं गणी सी। बीजेपी को कैंडिडेट थे देख रखे भी ने कोई कौन जाने। और एक वो अपने गांव वालों है, हमारे गांव वालों ही नहीं थे चंगी तरह जानो किसो को बोलो मानस है जानो कौन जानो। कदी तो मुर्रा नस्ल को झोटो बन के थारे बीच में आवे, इन्हें झोटा और पांडिया और घोड़ती के सिवाय की गोंदी के। शैलजा जी की रैली 1 तारीख ने शैलजा जी आए कोनी पार्टियों पूर्ण में ही को आ गयो कोनी। अब वो समुद्र बताने ला रहे हो पार्टियों। साथियों इनके बारे में मैं कई चीजें थाने बतानी चाहूँ वे बहुत जरूरी है। मैं टाइम थोड़ो है लेकिन फिर भी थोड़ी टाइम लूँ, क्षमा मांगूंगा। साथियों चोपटे को क्या हाल है, जे थे चोपटे की बुराई चाहो अच्छाई चाहो, आज के दिन आसमान छूने लग रही है कीमता। जे ना बाई चांस खुदा ना खास्ता आगे तब आ गई तो चोपटो फिर वीरान हो जाएगा। आगे पड़ोस में जाके देख लो, एक भी दुकान बनेड़ी है तो, और नहीं तो बाकी चोपटे देख लियो। साथियों जठे हो रहे सरसे में 20 गली का भाव देख लियो और दूसरी गलियां का भाव देख लियो। इन्हें वही कौन बेरो तू कहन के लाग रहे है। सिख भैया खातर हो कहे तो नशे करे। सिखा ने सिर्फ वो एक नशे की कौम देखे बिना सिख भैया को इतिहास को कौन बेरे हो। सिखा को एक इतिहास है, सिखा को इतिहास है जो सिख गुरु ना होता तो हिंदुओं पर बहुत बड़ी कयामत पड़ेगी। वहां अपन बचाया, आपका 2 बच्चा शहीद कराया और अपनी आजादी की लड़ाई में सिखा को सब बड़ो योगदान हो। और कि सब कौम बड़ी कौम को योगदान हो तो वो तो सिख कौम को योगदान हो। तो अब भूलने को नहीं बात ने ये तो यही बात ही कि 2 सरदार बैठा वो विंग खाज करो वो विंग खाज करो गए तो नशे में ही रहे। इन्हें बता दियो 5 तारीख ने किसी कौम नशे में रहे किसी को नहीं रहे। साथियों अब मैं थारे बीच में और अभय सिंह के बीच में ज्यादा टाइम कौन लूं। एक बात और थाने बताऊं, अब के अकाल परशु वीडियो में कभी इंटरव्यू जाओ जब कहने लग रहे हो कि 8 तारीख ने तो मैं पवन ने हरियाणा में टिपा दूंगा। मैं भी ने एक चैलेंज करूं भी तू 8 तारीख ने क्या मीटर होगा, 5 तारीख ने 5 बजे वोट बंद हो रहेगा, तेरी जीमा बैठे पिता ली जाती रात ने बुला ली तेरे तो कह दो। हाँ तो भाजपा ने बाण बरोबर है, कोई काउंटर है तेरे गम में जड़ में ही बसा तेरी छाती पर यही मूंग दलांगा। तो अब थारे ज्यादा समय कौन लियो, थारो तो ही कहूं 5 तारीख ने 1-1 वोट एन के बटन का आगे निशान दबा के चौधरी अभय सिंह चौटाला ने ज्यादा वोटों दो। जय हिंद जय भारत, धन्यवाद। भाइयों समय की कमी है इसलिए मैं उनको लो साथियों अब मैं आपके सामने एक ऐसे शख्स को बुला रहा हूं जिसने लगातार किसान की, मजदूर की, नौजवान की राजस्थान के अंदर चाहे बीजेपी की सरकार थी चाहे कांग्रेस की सरकार थी, अकेले हनुमान जी बेनीवाल ने दोनों सरकारों को अपनी ठोकर पे रख करके नौजवान और किसान और मजदूर को हमेशा उनकी लड़ाई लड़ करके न्याय दिलाने का काम किया है। आज वो आपके बीच में नागौर से चल करके आए हैं, आपके रूबरू होंगे, आपके साथ सारी बात करेंगे। जब मैंने उनको बताया कि 45 का जो इलाका है ये सारा का सारा आपके भाईचारे का इलाका है और आप आना वो आपका कैसे स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। मैं आपसे जब वो आपके रूबरू हो उससे पहले उनके लिए आप जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें। मैं हनुमान जी बेनीवाल से कहूंगा कि आप आओ और आकर के अपने इस भाईचारे को जहां अपना संदेश दो, जहां पर अपना मैसेज दो, वहीं इनमें एक नई ऊर्जा और ताकत भर के जाओ ताकि 8 तारीख को हरियाणा प्रदेश में आपकी और हमारी मिलकर के सरकार बने। मैं
हनुमान जी बेनीवाल से निवेदन करूंगा कि आपके रूबरू हो हनुमान जी बेनीवाल। चोपटा की इस विशाल चुनावी सभा के अंदर उपस्थित जिनके लिए वोट की अपील करने में आया हूं, मेरे बड़े भाई और हरियाणा के अंदर किसान कौम की जिंदा आवाज, जिन्होंने किसान आंदोलन के समय अपनी विधायकी से इस्तीफा देके पूरे देश में संदेश दिया कि मैं हरियाणा का किसान का बेटा हूं, मैं उन चौधरी देवीलाल जी का पोता हूं जिन्होंने प्रधानमंत्री के पद को ठोकर मार के वीपी सिंह को प्रधानमंत्री बनाया। मैं उन चौधरी देवीलाल के परिवार से आता हूं जिसे किसान मसीहा के रूप में देश जानता था, और जिन्होंने कहा कि किसान का 10,000 का कर्जा माफ होना चाहिए। उस वक्त अधिकारियों ने, जब चौधरी साहब डिप्टी पीएम थे, कहा साहब तो नियम कायदे नहीं है, कर्जा माफ कैसे हो सकता है। उन्होंने कहा आप तो लिख के ले आओ कि किसान का मूल 10,000 का कर्जा माफ और मेरे से नीचे लिखा लो चौधरी देवीलाल। और उन्होंने कर्ज माफ करके हजारों परिवारों के अंदर दिवाली की खुशियां लाए, एक नई रोशनी लाए। भाइयों, हरियाणा जो इस देश का हार्ट है, दुर्भाग्य से जाट आरक्षण आंदोलन के समय जिस तरह भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमारे छोटे भाइयों पे गोलियां चलाई और 3 दर्जन से ज्यादा छोटे भाई शहीद हो गए, लेकिन दिल्ली और हरियाणा में बैठी सरकारों ने हमारी सुध नहीं ली। तब अखबारों के अंदर छपा था कि राजस्थान में गुर्जर आरक्षण आंदोलन, जिसमें 72 गुर्जर शहीद हुए, उन्होंने पुलिस को भगाया, लेकिन हरियाणा के जाटों ने मिलिट्री को पीछे धकेल दिया, मिलिट्री को भगा दिया। ये देश के मीडिया के अंदर छपा था। जब कारगिल की लड़ाई हुई, उस कारगिल की लड़ाई के अंदर अमेरिका के एक अखबार ने छापा 20,000 फीट ऊंची पहाड़ियों पे 50 किलो गोला बारूद और AK-47 लेके दुश्मन का मुकाबला कर सकता है, वो जाट रेजिमेंट का जवान है। तब भाइयों, हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। अभय सिंह जी से मेरे पारिवारिक रिश्ते हैं। ये जो चश्मे का चुनाव चिन्ह है, मैं भी 2003 के अंदर चश्मे के चुनाव चिन्ह पे चुनाव लड़ा था, पहला मुंडवा विधानसभा क्षेत्र से, और मैं उस समय 2,500-3 हजार वोटों से हार गया था, क्योंकि मेरे खिलाफ धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने रोड शो किया था। मैं 2,500 से हार गया, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। 8 के अंदर वापस विधायक बना, नई सीट बनी, और 13 के अंदर निर्णय जीत के वसुंधरा को चुनौती दी, और 13 के बाद किसान कर्ज माफ, फ्री बिजली, टोल मुक्त राजस्थान, सशक्त लोकायुक्त को लेके नागौर की धरती से हुंकार भरी, बाड़मेर, बीकानेर, सीकर, जयपुर पहुंचे। तब तक किसानों की 5 हॉर्स पावर की बिजली डरी हुई सरकार ने माफ करी, स्टेट हाईवे टोल फ्री किए और सशक्त लोकायुक्त की बात करी। भाइयों, कर्ज माफी के आंदोलन को अगर देश के अंदर हवा दी, तो नागौर, बाड़मेर की हुंकार रैलियों ने, जिनकी संख्या 7 लाख, 5 लाख और 8 लाख थी, उसने देश के अंदर एक अलग जगाई, और मध्य प्रदेश के किसानों ने सीने पे गोलियां खा के कर्ज माफी के आंदोलन को हवा दी। हरियाणा जहां मैं खड़ा हूं, आज दुर्भाग्य से हमारे लोगों को जहां होना चाहिए वहां हमारे लोग हरियाणा के अंदर नहीं है। दिल्ली की नजर लग गई हरियाणा के ऊपर। दिल्ली वाले कभी नहीं चाहते
कि मजबूत हो। आपने देखा होगा कि किसान आंदोलन जब हुआ था, जिसमें अभय सिंह जी ने एमएलए से इस्तीफा देकर संदेश दिया, लेकिन किसान आंदोलन के अंदर अगर त्याग और समर्पण किसी व्यक्ति ने दिल्ली की सत्ता को ठोकर मारी और सड़कों पर आया, वो नागौर का सांसद आपका भाई था जिसने मोदी की सत्ता को ठोकर मार के किसानों के लिए 70 दिन सड़क पर बैठा रहा, सरकार को झुकाया। जब अग्निवीर योजना आई, उस अग्निवीर योजना का विरोध किया, क्योंकि हमारे सबसे ज्यादा हरियाणा के बच्चे, राजस्थान के बच्चे, यूपी दिल्ली के किसान के बेटे आर्मी के अंदर जाते हैं। मोदी सरकार ने अग्निवीर लाके हमें तंग करने का प्रयास किया। भाइयों, उसके अंदर भी झंडे के साथ आंदोलन में कोई कूदा तो आरएलपी का आपका भाई जो आपके बीच खड़ा है, ये कूदा और 2 लाख जवानों की जोधपुर में रैली करके संदेश दिया कि हमारे दिल्ली की तरफ डरी हुई सरकार ने कहा कि 50% को हम रखेंगे, 50 वापिस भेजेंगे। 3-4 दिन पहले गृह मंत्री जी का बयान पढ़ रहा था, वो कह रहे थे कि शहीद का दर्जा भी दे देंगे और पेंशन भी दे देंगे। ये नौजवानों की हुंकार का ही परिणाम है। जब हरियाणा की पहलवान बेटियां न्याय के लिए जंतर मंतर में बैठी थी, मैंने अभय सिंह जी से बात करी, मैं पहला सांसद हूं, वहां दीपेंद्र हुड्डा नहीं गया था, हनुमान बेनीवाल उनको न्याय दिलाने के लिए सबसे पहले देश के अंदर जंतर मंतर पे गया। जब बजरंग को गिरफ्तार कर लिया, उसको जेल से छुड़ाने के लिए कोई व्यक्ति गया, वो आपके सामने खड़ा है। जब नई पार्लियामेंट भवन का उद्घाटन हो रहा था, पहलवान बेटियों के समर्थन के अंदर जिसने पार्लियामेंट भवन के उद्घाटन का बहिष्कार किया, वो आपका भाई आपके सामने खड़ा है। और जिसने जब विनेश को ओलंपिक में खेलने नहीं दिया, जिसने लोकसभा के अंदर सरकार का बाजा बजाया, वो आपका भाई था, दीपेंद्र हुड्डा ने नहीं बजाया था। मैं आपकी धरती पे बातें बताने इसलिए आया हूं कि इन्हें लो आज निश्चित रूप से हरियाणा की सबसे ताकतवर पार्टी के रूप में उभर के आ रही है। इन्हें लो जिसने आपकी सेवा करी, चौधरी देवीलाल जी की बनाई पार्टी। और मैं अभय सिंह जी को धन्यवाद इस बात का दूंगा कि सत्ता तो इनके इर्द गिर्द घूमती रही, ये जब चाहते सत्ता में चले जाते, लेकिन इन्होंने कहा कि चौधरी साहब का जो सपना था कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी से लड़के नए हरियाणा को विकास के नए आयाम, नई ऊंचाइयां, इसको लेकर इन्होंने प्रयास किए। मैं आज हरियाणा के अंदर मेरी तमाम जो नेता उनसे बात होती, टेलीफोन पे मिलते रहते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इज्जत और मान सम्मान अगर किसी किसान नेता का है, किसी पार्टी के नेता का है, तो चौधरी अभय सिंह जी का सबसे ज्यादा सम्मान हरियाणा के किसान और किसान के बेटे करते हैं। क्योंकि इनकी एक ही बात है, ये जो कह देते हैं वो करते हैं, और जो व्यक्ति अपने वचन का पक्का होता है उसी की वैल्यू है। जो सुबह कुछ, दोपहर को कुछ, शाम को कुछ, उनको अब लोग मानते नहीं। आप सारी बातें जानते हो। भाइयों, इन्होंने मुझे कहा कि 44 है, तो इसमें 45, तो 45 में अब अभय सिंह जी की मदद करोगे कि नहीं करोगे? मदद करनी है। वैसे 45 से भाई पवन बेनीवाल जी ने अभी संबोधन दिया, मजबूती के साथ साथ खड़े। और जब हेलीकॉप्टर लैंड किया था तो बहुत से बच्चे आए थे दौड़ते हुए, और उन्होंने कहा कि हम अभय सिंह जी के साथ हैं, उनको ही वोट देंगे। मेरी इच्छा तो थी मैं हेलीकॉप्टर को आपको ऊपर से घुमाऊं, लेकिन थोड़ा 3-4 किलोमीटर दूर हेलीपैड था। और आज चुनाव परिणाम, चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है 6 बजे, और आखिरी दिन आज मैंने हरियाणा के अंदर, जब मैं वहां बाडड़ा के अंदर उतरा, हरियाणा की धरती को मैंने नमन किया, चूमा, और ये देश में संदेश दिया, हरियाणा वो प्रांत है जहां महाभारत हुई थी, और महाभारत अगर यहां हुई थी, याद रखो महाभारत वाले लोग अपने ही लोग थे, वो अपने ही समाज के लोग थे ज्यादातर। इतिहास ने नहीं लिखा, हम लड़ते थे,
लिखने पे ध्यान नहीं देते, इसलिए हमारे इतिहास को दबाया गया। लेकिन आज भी जब आवश्यकता पड़ी, प्रधानमंत्री को ललकारा, तीनों बिलों के खिलाफ सड़कों पर आए, 750 की शहादत दी, तो पंजाब, हरियाणा, उसके बाद उत्तर प्रदेश और राजस्थान के अंदर जब ये आंदोलन नहीं चल रहा था, तब इस राजस्थान के अंदर आंदोलन का बिगुल बजा के अगर देश के नौजवानों को एक मंच पे लाके प्रयास किया, तो आपके भाई ने मजबूती के साथ प्रयास किया। मैं आपके बीच आह्वान करता हूं कि अभय सिंह जी को जिस तरह आपने 4 बार विधायक बनाया एलनाबाद हल्के से, आप 5वीं बार भी भारी वोटों से जिताओगे। इनके बेटे रानिया से अर्जुन चौटाला, अर्जुन जी क्या अर्जुन खड़ा ना, रानिया से अर्जुन, ये महाभारत वाले अर्जुन की तरह ही काम करेगा, इसको भेजो एक बार विधानसभा के अंदर मजबूती के साथ। और अभय सिंह जी अकेले ही वैसे सब पे भारी है, और अर्जुन साथ चला जाएगा। और इन्हें लोग की जिस तरह की रिपोर्ट हरियाणा से आ रही है, तो निश्चित रूप से इंडियन नेशनल लोकदल इस बार हरियाणा के अंदर अच्छी सीटें जीत रहा है। ये कांग्रेस के लोग जो कह रहे हैं कि हम 65 जीतेंगे, 70 जीतेंगे, 75 जीतेंगे, उनको मैं जानता हूं। उनके जो कप्तान और उप कप्तान है, वो अमित शाह और मोदी के बाहर धोख देते हुए कई बार मैंने उनको देखा है दिल्ली के अंदर। इसलिए आप ये मत सोचना कि वो जीत के कोई करिश्मा कर देंगे। आधे रिश्तेदार बीजेपी के अंदर, आधे कांग्रेस के अंदर। कई कांग्रेस से लड़ रहा तो टिकट कांग्रेस के मजबूत, कोई बीजेपी लड़ रहा वहां कमजोर को दे दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। और मेरी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को अगर राजस्थान में तोड़ने का काम किया और मेरे लड़के को लेके भाग गए, ये यही कि आपके कांग्रेस के हरियाणा के नेता थे जिन्होंने नागौर राजस्थान के अंदर अपने तुच्छ स्वार्थ के खातिर एक जवान जो आपके लिए राजस्थान में लड़ रहा है, जिसने हिम्मत करी कि राजस्थान जैसे प्रांत के अंदर तीसरी पार्टी खड़ी करके वो किसान कौम की सेवा कर सके, जिसने तेजाजी के जयकारे के साथ राजस्थान के छोटे भाइयों को संगठित किया। लेकिन इनके पेट में दर्द ज्यादा था, इसलिए इन्होंने मेरी पार्टी को तोड़ के भरसक प्रयास किया कि मैं हारूं, लेकिन मैं हारा नहीं। जिसको इन्होंने बार बार भेजा उसको 4 बार हरा के घर भिजवा दिया रसोई का काम करने के लिए। भाइयों, आज आपका जोश और जुनून देख के ऐसा लग रहा कि आपने मन बना लिया कि अभय सिंह जी को आप चंडीगढ़ भेजोगे, और भारी वोटों से अगर भेजोगे तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा संदेश आएगा। और बेटे को भी रानिया सीट से भारी वोटों जिता के भेजना है सोशल मीडिया के माध्यम से। रानिया के अंदर भी मेरे छोटे भाई जो मेरा भाषण सुन रहे हैं, अगर मुझे अपना भाई मानते हैं तो आप मदद करेंगे। मैं तो हरियाणा के अंदर वोट की अपील करने पहली बार आया हूं, बड़ी पंचायतें नहीं करता मैं। 2017 के अंदर उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी के वोट मांगने में गया था जब मेरी पार्टी नहीं थी खुद की। जहां भी किसान कौम दिखती है, जहां हमारे लोग संघर्ष कर रहे हैं, जहां हमारे लोगों की आवश्यकता है, आपको पता होना चाहिए कि चौधरी देवीलाल जी को मुख्यमंत्री कितनी बार नहीं बनने दिया इन पार्टियों ने। वो तो आपका आशीर्वाद था, हिम्मत थी, वो सीएम बने और उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस को उखाड़ के फेंक दूंगा। उस समय वीपी सिंह जी तो नाम के प्रधानमंत्री थे। ग्रीन ब्रिगेड से लेके बिहार तक जो हवा बनाई, अजगर का नारा देके जिस तरह देश को एक करके और सत्ता को उखाड़ फेंका, लेकिन सत्ता में बैठे लोगों ने लंबे समय तक चौधरी साहब को काम नहीं करने दिया। और चौधरी साहब भी जिद के पक्के थे, उन्होंने कहा ऐसी सत्ता के मैं साथ में रहता। अंतिम समय तक उन्होंने किसान कौम की सेवा की, और उसी का परिणाम है कि इनके परिवार से मजबूत
जो परिवारजन हैं वो आपकी सेवा कर रहे हैं। मैं पुनः आपको विश्वास दिलाता हूं कि हरियाणा के अंदर पड़ोसी आपका इलाहाबाद से तो राजस्थान शुरू हो जाता है, आपकी तो सबसे ज़्यादा राजस्थान की हवा आती है, इधर हरियाणा की हवा राजस्थान के अंदर आती है। हमारे गंगानगर हनुमानगढ़ के अंदर तो राजस्थान सरकार से ज़्यादा चर्चा तो हरियाणा सरकार की चलती है कि हरियाणा के अंदर सरकार कैसे बने, कैसे हरियाणा, क्योंकि रिश्तेदारियाँ सब लोगों की। इसलिए मैं आह्वान करने आपके बीच आया हूँ, अपील करने आपके बीच आया हूँ कि अभय सिंह जी को भारी वोटों से चुनाव जिताएं, छोटे भाई अर्जुन को भारी वोटों से चुनाव जिता के ये संदेश दें प्रधानमंत्री को और राहुल गांधी को कि आपके हिसाब से देश नहीं चलेगा, देश किसान चलाएगा, देश किसान के बेटे चलाएंगे। मैं इतना ही विश्वास आपको दिलाता हूं कि अब की बार आपने ताकत दिखा दी। मैं और अभय सिंह जी मिलके अग्निवीर योजना को खत्म कराने के लिए दिल्ली को घेरेंगे। मैं और अभय सिंह जी मिलके 16 करोड़ का जो किसानों के ऊपर कर्जा है, जब धन्ना सेठों का कांग्रेस और बीजेपी ने 16 करोड़ का कर्जा माफ किया तो किसान का 16 करोड़ का कर्जा माफ होना चाहिए। मैं विश्वास दिलाता हूं कि हम दोनों भाई मिलकर लड़ाई लड़ेंगे और ये और हम दोनों निकल गए तो दिल्ली, यूपी, मध्य प्रदेश अपने आप सारा देश का जवान आ जाएगा। और मोदी तो इतना डरपोक है कि हुंकार अपने लोगों के भरते ही बीजेपी ढीली हो जाती है। मैंने बीजेपी को कई बार अकेले लड़ते लड़ते भी परेशान किया पार्लियामेंट के अंदर, और आपने देखा होगा पार्लियामेंट के अंदर जब वो 3 घुसपैठिए घुस गए थे उनको भी ठोका था, देखा था आपने। बाकी एमपी तो इधर उधर सड़क गए थे, कहीं पूरा वीडियो आ जाता ना तो कई मंत्री भागते हुए नजर आ रहा, अब धोती हाथ में लेके भाग रहे थे कई मंत्री वहां लोकसभा के। लेकिन मैं लड़ता रहा क्योंकि आपके सम्मान के लिए कोई ये नहीं कहते कि हनुमान बेनीवाल जिस कौम से आता है उस कौम के लोग भागते हैं। हमेशा ये कहेंगे कि जिस कौम से वो आता है वो मजबूत कौम है, मजबूत योद्धा इस कौम ने दिए। भगत सिंह से लेके महाराज रणजीत सिंह जी से लेके महाराजा सूरजमल से लेके तमाम वीर तेजाजी महाराज से लेके हरियाणा का इतिहास उठा के देखें, ओलंपिक के मेडल, विश्व कप, हमारे बच्चे बच्चियां हमेशा 1 नंबर पे जा रहे हैं। राजनीति के अंदर कई बार उतार चढ़ाव आ जाता है। एक जमाना था कि दिल्ली में हमारे 7-7 कैबिनेट मंत्री, 5-5 कैबिनेट मंत्री, 3-3 चीफ मिनिस्टर होते थे। दुर्भाग्य से कोई सीएम हमारा नहीं बना, दुर्भाग्य से कैबिनेट मंत्री दिल्ली में नहीं है, दुर्भाग्य से हरियाणा ऐसे हाथों में चला गया जो किसान विरोधी थे। मैं धन्यवाद दूंगा अभय सिंह जी को कि इन्हें लोग के बैनर तले इन्होंने विपक्ष की भूमिका निभाई। कांग्रेस पार्टी आंदोलन नहीं करी थी हरियाणा के अंदर। हरियाणा में अगर असली विपक्ष था तो इंडियन नेशनल लोकदल, चौधरी अभय सिंह जी चौटाला और इनकी पूरी टीम सड़कों पे हमेशा किसान कौम और जवान के लड़ती थी। भाइयों, पुनः आपसे अपील करता हूं कि मेरा भी मान और सम्मान रखना, इनको भारी वोटों से जिताना, पिता पुत्र दोनों को रानिया से भाई अर्जुन को जिताना। अब हमारे को छोटा भाई भी तो साथ भेजो, लड़ने के लिए और भी चाहिए बहुत योद्धा। एक व्यक्ति लड़ाई नहीं लड़ सकता, 1 और 1 11 होते हैं। तो हमें ताकत दोगे, निश्चित रूप से हम इन सरकारों को झुकाएंगे और किसान कौम की रखवाली के लिए अगर कोई गोली सीना चीर के भी चली जाएगी तो आपको कोई ये नहीं कहेगा कि हमें धोखा दे के भाग गए। हर कोई यही कहेगा कि हनुमान ने जिस कौम में जन्म लिया उस कौम के सम्मान के लिए उसने 25 साल लंबी लड़ाई लड़ी, पारिवारिक लड़ाइयाँ, दूसरी लड़ाइयाँ, हार्डकोर अपराधियों से राजस्थान में लड़ाइयाँ, और किसान कौम की रखवाली के लिए बिना जान की परवाह किए 24 घंटे आपको दिए। और आपसे पुनः हरियाणा के अंदर अपील करना आया हूँ कि बड़े भाई को भारी वोटों से चुनाव जिताए। 45 से पूरी मदद करोगे ना आप लोग, पूरी मदद कर देना। इधर वोट कम आएंगे तो फिर ये कह देंगे, फिर अभय सिंह जी कह देंगे हनुमान जी का आने को फायदों को नहीं हो। तो ये ध्यान रखना, इधर मदद करनी है जोरदार, इधर भी करनी है पूरे इलाके में। और अर्जुन की भी पूरी मदद रानिया सीट पे जो नौजवान सोशल मीडिया पर भी ये चल रहा है सारा, ये लोग इनकी भी अपील करना है कि छोटे भाई को भी जिताएं और किसान कौम को मजबूत करें। 6 बजने वाले हैं, अभय सिंह जी आपको संबोधित करेंगे, और भी कोई नेतागण है वो भी संबोधित करेंगे। हरियाणा के सम्मान को ठेस नहीं लगने देंगे। हरियाणा 1 नंबर था और देश में हरियाणा को 1 नंबर पर लेके आएंगे
ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। किसान कौम के खातिर हमेशा आगे खड़े मिलेंगे, पीठ दिखा के नहीं भागेंगे और आपकी सेवा करते रहेंगे। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा हनुमान जी का। मैं इसी बीच आपके बीच में एक और योद्धा को पेश करना चाह रहा हूं, जिनको हम भावी नहीं कहेंगे, हम उनको कहेंगे डवाड़ी के एमएलए भाई आदित्य चौटाला। भाई आदित्य चौटाला, भाई आदित्य चौटाला। सभी सारान मेरी राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। सम्मानित मंच, मैं तो आज थारी हाजरी लगान आया हूं, ज़्यादा टाइम कौन लूं। एक ही बात कहना चाहूँगा, अपन 20 साल हो गया सरकारों बाहर। हाँ, 2004 में चौटाला साहब की सरकार ही, और आज 2024 है। एक हाथ खड़ा करके बता दो भी अब कल मैं वो 20 साली तोड़ देंगा और राजगे में आवांगा। डवाड़ियों ले गए इलाहाबाद, यमुनानगर, पलवल तक इंडियन नेशनल लोकदल की लहर है साथियों, और भारी बहुमतों इंडियन नेशनल लोकदल बहुजन समाज पार्टी दोनों सरकार बनाने जा रहे हैं। पहली दफा हरियाणा के अंदर किसान और मजदूर का मेल हुआ है। चौधरी देवीलाल जी की, मान्यवर काशीराम जी की सोच एक पटल पे आई है और सत्ता परिवर्तन का आगाज है। एक बार जोरदार तालियां बजा के अभय सिंह चौटाला जी का स्वागत करने का काम करें। नारा लगाएं, इंडियन नेशनल लोकदल, इंडियन नेशनल लोकदल, चौधरी देवीलाल, चौधरी देवीलाल। अब मैं चाहूंगा हम सबके महबूब नेता चौधरी अभय सिंह चौटाला आए और अपना संबोधन करें जोरदार तालियों के साथ। भाई अभय सिंह चौटाला, भाई अभय सिंह चौटाला, भाई अभय सिंह चौटाला। बैठ जाओ जवानों, थोड़ी देर, थोड़ा सा बैठो। जठे इतनी देर हूं बैठा हो, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, केवल 10 मिनट थारों बात करूंगा। मैं अपनी बात रखूं उससे पहले आपके बीच में पंजाबी सिंगर, पंजाबी गायक, मेरा अजीज मनकीरत ओढ़क आपके बीच में आया है। मुझे कहने लगा, इसका कार्यक्रम तो फतेहाबाद में था, ये कहने लगा कि मैं आपके लोगों से जरूर 1 मिनट के लिए मिलने के लिए आऊंगा। स्पेशल रात को दिल्ली से चला और दिल्ली से चलकर के पहले डवाड़ी की जनसभा में गया और फिर फतेहाबाद में जाकर के आया। अब आपसे रूबरू होने आया। 1 मिनट आपसे ये सत श्री अकाल बुलाएगा, राम राम करेगा, इसकी बात सुन लो, फिर मैं आपसे बात करूंगा। बोल सत श्री अकाल जी, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सो ऐद की मौका आ, मैं तुहानू फिर कहना, सीएम किनू बना रहे आपां? बस फिर टाइम ना लाइए, आपदे दिलों हर बंदा जेड़ा भी आया आपदे दिलों सपोर्ट, दिलों वोट ते सीएम हुण साडे अंकल चौधरी अभय सिंह जी चौटाला। चौधरी अभय सिंह जी चौटाला, चौधरी अभय सिंह जी चौटाला। थैंक यू जी। बहुत ही आदर और सम्मान के योग भारतवर्ष की सबसे बड़ी पंचायत के सदस्य नागौर से चलकर के आज आपके बीच में आपके रूबरू होने के लिए आए मेरे भाई हनुमान बेनीवाल जी,
मंच पे मेरे साथ बैठे हुए बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रदेश, जिला और हल्का स्तर के सभी नेतागण, बहुत ही मान और सम्मान के योग एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र के गांव-गांव से आए हुए आदरणीय पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सम्मान के योग्य माताओं, बहनों, पत्रकार सहायकार दोस्तों, इसकी आवाज बढ़ा दे भाई, तुम बीजेपी का तो नहीं है? साथियों, 5 तारीख को विधानसभा का चुनाव है और मैं हरियाणा प्रदेश में चुनाव की तारीख तय होने के बाद आप लोगों की इजाजत से 50 से ज्यादा विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी के उम्मीदवारों के लिए प्रचार में गया हूं। आज भी पहली जनसभा सोना में करी, जहां बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का साझा उम्मीदवार बहुजन समाज पार्टी का कैंडिडेट खड़ा था, उसके लिए सभा करके आया हूं, मीटिंग करके आया हूं। उसके बाद डबाड़ी, रानिया और कालावाड़ी के लोगों से मिलकर के आया हूं, उन्हें भी जिम्मेवारी लगा करके आया हूं कि 5 तारीख को एक एक वोट डाल करके अपनी सरकार बना लेना। अब आपके बीच में आया हूं, आपने हमेशा मुझे भरपूर आशीर्वाद दिया, हमेशा प्यार दिया, सहयोग दिया, समर्थन दिया। ये अब की बार की लड़ाई विधायक बनाने की लड़ाई नहीं है साथियों, ये अब की बार की लड़ाई प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाने की लड़ाई है। आप 20 वर्ष से वनवास काट रहे हैं। मैं आपको बता रहा था कि मैं 50 से ज्यादा विधानसभा क्षेत्रों में होकर के आया हूं। आज हालात आपके पक्ष में है, जहां भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर हो रही है, वहीं साथियों कांग्रेस पार्टी भी सत्ता से दूर जा रही है। ये कांग्रेसी जो दावे कर रहे थे, जो कह रहे थे हम 70 पार करेंगे, आज हालात इस किस्म के हैं। कांग्रेस पार्टी के पास आज ऐसे व्यक्ति नहीं है जिनको अपना उम्मीदवार बना करके लोगों के बीच में वोट मांगने के लिए भेज सके। आपके सामने, आपके यहां से जिसको कांग्रेस ने टिकट दिया है, मेरे बताने की जरूरत नहीं है साथियों, आप मेरे से भी ज्यादा अच्छी तरह से जानते हो। जो व्यक्ति 5 मिनट लोगों के बीच में खड़ा नहीं हो सकता, जो सभ्य भाषा का प्रयोग नहीं कर सकता, जो केवल गाली देना जानता है, जो केवल लोगों को बेइज्जत करना जानता है, जिसने अपनी सारी उम्र में कब्जे किए, जिस किसी से जो ले लिया उसका उल्टा नहीं किया, सबको परेशान किया, आज ऐसे व्यक्ति को कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार बना करके आपके बीच में भेजा है। मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि जिस तरह का प्यार, प्रेम, आशीर्वाद आपने मेरे को पहले दिया, अब की बार उससे भी बड़ा आशीर्वाद दे करके न केवल विधानसभा में पहुंचाओगे, बल्कि साथियों अपनी सरकार बनाने में बड़ी भूमिका निभाने का काम करोगे। आज गठबंधन हरियाणा प्रदेश में 30 से 35 सीटों पे आगे चल रहे हैं। जब 8 तारीख को नतीजा आएगा, जब टेलीविजन ऑन करोगे, देखोगे, तो साथियों खबर आएगी कि अगली सरकार हरियाणा प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की बनने जा रही है। जहां अपने सरकार बनाने के लिए अपने वोट का मतदान करना है,
अपना वोट डालना है, वहीं हरियाणा प्रदेश के लोगों को सुविधाएं मिले, हरियाणा प्रदेश के लोगों की 20 साल की अनदेखी खत्म हो, आपका वनवास खत्म हो, इसके लिए भी आपने अपना एक एक वोट डाल करके इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को सत्ता में लाने का काम करना है। साथियों, आजकल रोजाना अखबारों के अंदर बड़े बड़े पोस्टर छपते हैं और पोस्टरों के ऊपर बड़े बड़े वायदे किए जाते हैं। कहीं कांग्रेस वाले वायदे कर रहे हैं, कहीं भाजपा वाले वायदे कर रहे हैं, वायदे बड़े कर रहे हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा, जब कांग्रेसी आए, अब तो कहां से आएंगे बेचारे, आज तो लोटपोट हो गए होंगे सारे के सारे। आज आपकी इस भीड़ को देख करके किसी कांग्रेस के नेता की हिम्मत नहीं पड़ेगी कि आपके किसी गांव में आकर के आपके बीच खड़े होकर के कोई बात कह सके। मैं ये बात कहना चाहता हूं प्रेस के साथियों से कि हुड्डा का 10 साल राज रहा था, तब हुड्डा ने बिजली महंगी करने का काम किया था। बिजली आज 300 यूनिट की, कहता है कि 300 यूनिट माफ करेंगे, तब क्यों नहीं बिजली माफ करी थी। अब कहता है पेंशन 6000 कर दूंगा। जब मुख्यमंत्री था तब किसने हाथ पकड़ा था, तब क्यों नहीं पेंशन बढ़ाई थी। इसी तरह साथियों, कहता है गैस का सिलेंडर 500 में दे दूंगा। गैस महंगी अगर किसी के राज में हुई तो कांग्रेस के राज में हुई थी, भाजपा ने उसको और ज्यादा बड़ा कर दिया। अगर सस्ती मिली तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के वक्त में मिली थी। अगर साथियों किसी ने वायदे निभाए, काम किए, तो उस शख्स का नाम चौधरी देवीलाल था, जो बात आपके बीच में कहते थे, हर हालत में आपसे किया हुआ वायदा पूरा करते थे। याद करो, ये 100 रुपया बुढ़ापा पेंशन चौधरी देवीलाल ने आपकी बढ़ाने का काम किया था 1987 में। जहां 100 रुपये पेंशन दी, वहीं किसान का 10-10 हजार का कर्जा माफ किया, वहीं उसके साथ 5100 रुपये गरीब की बेटी की शादी में कन्यादान के रूप में देने का काम किया था। साथियों, हमने और बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने फैसला किया है कि इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने के बाद हम चौधरी देवीलाल जी की नीतियों को, काशीराम की सोच को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, हमने ये फैसला लिया है, बैठो 10 मिनट, किन जाओ थे, बैठ जाओ, अब भी जान लग जाओगा, फिर परसों करके करोगा थे, बैठो बैठो। अभी अजताई बहुत सारी बातें बतानी है, मैं थाने बहुत सारी जिम्मेवारी लगानी है, अपना भी बहुत काम करना है। साथियों, मैं कह रहा था कि हमने बैठकर के आपस में कुछ फैसले लिए हैं कि सरकार बनने के बाद हरियाणा के लोगों के लिए हमें कौन कौन से काम करने हैं। मैं वो सारी बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। मैं वो बातें रखने से पहले आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। जो बात वायदे आपके सामने मैं रखूंगा, क्या मेरी बात पे आपको विश्वास और भरोसा है या नहीं है? अगर आपको मेरी बात पे विश्वास और भरोसा है तो फिर एक बार सारे साथी ये कहो कि हमें आपकी बात पे भरोसा है। आप मेरे पे भरोसा करते हो, मैं आपके भरोसे को कभी टूटने नहीं दूंगा। मैं अपनी बात, आपकी पगड़ी किसी के दरबार में ले जाकर के नहीं रखूंगा, आपकी पगड़ी का हमेशा सम्मान करूंगा। साथियों, हमने फैसला लिया है सरकार बनने के बाद जो पेंशन चौधरी देवीलाल ने 100 रुपया करी थी, हम उस पेंशन को बढ़ाएंगे और हम पेंशन 7500 रुपया करके बुजुर्गों का मान सम्मान करेंगे। जहां पेंशन बढ़ाएंगे, वहीं हरियाणा प्रदेश के अंदर 2 लाख नौकरियों के पद खाली है। अगले 6 महीने में सरकार बनने के बाद 2 लाख नौकरियों के पद जो खाली है उनको भरने का काम करेंगे। हर घर से पढ़े लिखे नौजवान को, चाहे बेटा है बेटी है, उसको रोजगार और नौकरी देने का काम करेंगे।
जहां नौकरी देंगे वहीं कोई बेरोजगार रह गया उसे मायूस नहीं होने देंगे। जब तक नौकरी नहीं लगेगा 21,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता दे करके मान सम्मान करेंगे नौजवान का। ये माताएं बहनें बैठी है, मोदी कह रहा था गैस का कनेक्शन, गैस का चूल्हा, गैस का सिलेंडर मुफ्त में दे दूंगा। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी कहते थे कि नरवलगढ़ वही जाएगा जिसको जाने की बाण है, वायदे वही पूरे करता है जिसे करने की आदत होती है। मेरी रगों में चौधरी देवीलाल का खून है। चौधरी देवीलाल ने जो बात कभी लोगों के बीच में कही, ताकत में आने के बाद, सत्ता में आने के बाद उन वायदों को पूरा करके लोगों को सुविधाएं देने का काम किया। जो बात मैं माताओं बहनों से कह रहा हूं, आप 50% हिस्सा हैं। आप जब ये फैसला कर लोगे कि हमने अभय सिंह को आशीर्वाद दे दिया तो कोई ताकत नहीं है मुझे हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद तक जाने से रोकने की। जैसी सरकार बनेगी, सरकार बनने के बाद हर महीने की पहली तारीख को गैस का सिलेंडर आपके घर में सरकार की तरफ से मुफ्त आएगा। जहां गैस का सिलेंडर मुफ्त में दूंगा वहीं 1100 रुपया आपको आपके खाते में इसलिए डालूंगा कि आपको लूण मिर्च का पैसा भी किसी से मांगना ना पड़े। वहीं गरीब आदमी जिसके सर पे छत नहीं है उसको 100 गज का प्लाट देंगे और चौधरी देवीलाल आवास योजना के तहत पक्का मकान बना करके देंगे। वहीं उसके साथ साथ आंगनबाड़ी, आशा वर्कर और जो सफाई कर्मचारी है उसको पक्का करने का काम करेंगे और ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। और साथियों, 4 बड़े काम और करने चाहता हूं। आपका आशीर्वाद मिला, आपका सहयोग मिलेगा और आपकी ताकत से जब सरकार बनेगी तो हर घर के अंदर पीने का स्वच्छ पानी हर घर में टूटी लगा करके मुफ्त में देने का आप काम करेंगे। जहां पानी फ्री देंगे वहीं साथियों बिजली महंगी हो रखी है कि नहीं हो रखी? बिजली के बिल ज्यादा आते हैं कि नहीं आते हैं? चिंता करने की जरूरत नहीं है। सरकार बनाओ, बिजली भी आपकी मुफ्त करूंगा, सारी की सारी। जहां बिजली मुफ्त करूंगा, मेरे से प्रेस के लोगों ने पूछा था बिजली मुफ्त कैसे दोगे? मैंने उसको बताया कि गांव-गांव में सरकारी बिल्डिंगों पे सोलर के प्लांट लगा दूंगा, हर घर को बिजली मुफ्त में देने का काम करूंगा। और मैंने उसको साथ के साथ प्रेस के लोगों को यह भी कहा कि जितने मीटर थंबों पे लगे हुए हैं सारे पाड़ के मनोहर लाल खट्टर के घर के आगे टंगवा दूंगा। वहीं उसके साथ साथ हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, मुफ्त में शिक्षा मिले, उसके लिए अच्छे स्कूल बनाऊंगा। ऐसे स्कूल बनाऊंगा कि सरसा के बच्चे भी आपके गांव के स्कूलों में पढ़ने के लिए आया करेंगे। आजकल कांग्रेस वाले, बीजेपी वाले रोज कहते हैं, अखबारों में पोस्टर देते हैं और कहते हैं कि हमारी सरकार बनने के बाद हरियाणा में कोई जो बीमार होगा हम उसके इलाज के लिए 10 लाख सरकार की तरफ से देंगे। कोई आयुष्मान कार्ड की बात करता है, कोई साथियों कहता है, जहां कांग्रेस वाले कहते हैं हम 20 लाख रुपए तक सरकार की तरफ से देंगे। इन लोगों ने पहले नहीं किया। 10 साल कांग्रेस रही, 10 साल भाजपा रही, तब तो लोगों को मार पड़ी, दिक्कत और कठिनाइयां आई। आप सरकार बनाओ, हमारा फैसला है, परमात्मा ना करे किसी घर में कोई बीमार हो। हमारी तो सारा दिन एक सोच है कि हरियाणा सेहतमंद रहे, हरियाणा का हर नागरिक स्वस्थ रहे। लेकिन कोई बीमार हो गया तो चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। चाहे इलाज दिल्ली कराना, जयपुर कराना, बंबई कराना, कलकत्ता कराना, एक एक पैसा सरकार की तरफ से खर्च होगा, आपकी जेब पे किसी का हाथ नहीं जाएगा। ये सारे काम तब होंगे जब साथियों 5 तारीख को एक एक मोर ऐनक के सामने वाले निशान पे लगाओगे। लगा दोगे निशान? मैंने राहुल गांधी का एक बयान सुना था
ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा रोज कहता है कि ये वोट कटवाएंगे, ये कल को किसी और के साथ चले जाएंगे, इनसे बच करके रहना। यही बात राहुल गांधी भी कह रहा था। राहुल गांधी से कहना, प्रेस के लोगों से कहना चाहता हूं कि साथियों, मेरा मैसेज राहुल तक पहुंचाना और उससे पूछना कि राहुल गांधी, आज जो तुम अपोजिशन का लीडर है, केवल और केवल इंडिया गठबंधन की वजह से है। इंडिया गठबंधन में सारी रीजनल पार्टियां हैं। अकेली कांग्रेस अगर देश में चुनाव लड़ती तो पहले 44 थी, अब की बार 4 भी जीत करके नहीं आता, सफाया कर देते लोग कांग्रेस का। ये तो रीजनल पार्टियों के लोग थे, वो रीजनल नहीं ओरिजिनल पार्टियों के लोग थे जो बीजेपी को सत्ता से बाहर करना चाहते थे। कहीं तेरा दाव लगवा गए। आज साथियों, ऐसे लोग जो इस किस्म के प्रचार करके रीजनल पार्टियों को खत्म करना चाहते हैं, उनको सत्ता से दूर रखना। और अब आखिर के 2 दिन बचे हैं, अब कांग्रेस एक ही प्रचार करेंगे, अभय सिंह बीजेपी से हाथ मिला लेगा। उन कांग्रेसियों से कहना कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को 10 साल की कैद किसी और ने नहीं, इस भूपेंद्र सिंह हुड्डा एंड कंपनी ने कराई थी, कांग्रेस ने कराई थी। 10 साल की कैद षड्यंत्र के तहत कराई थी कि नहीं कराई थी? 2013 में सजा हुई थी, 2014 में बीजेपी केंद्र में सरकार में आ गई थी। मेरा नरेंद्र मोदी से सीधा आना जाना था, सीधा संबंध था। अगर मुझे बीजेपी के साथ जाना होता तो फिर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला 10 साल की कैद नहीं काटते, फिर आपके बीच में रह करके आपकी सेवा करते। ये जो इस तरह की बातें अफवाह फैलाएंगे, उससे भी सावधान रहना। और साथियों, जैसे हर बार पहरा देते हो अपने अपने गांव के अंदर, मैं नौजवान साथियों से कहना चाहूंगा, आपने मेरे हर इलेक्शन के अंदर 2 दिन जब बचते हैं लास्ट के, तो पहरा देने का काम करते हो। कोई लुटेरे ना आ जाएं आपके गांव में, कहीं आपके मतदाता को प्रभावित करने के लिए, आपका वोट लेने के लिए, कहीं किसी को बरगलाने के लिए। इस तरह के लुटेरे जब आए तो उनसे सावधान रहना, सचेत रहना, और पहले जैसे इलाज किया था उसी तरह से इलाज कर देना। बाकी मेरी जिम्मेवारी है, मैं अपने आप संभाल लूंगा। मैं उम्मीद करूंगा कि सारे साथी अब लगातार कल का जो दिन आपके पास बचा हुआ है, जहां उसमें एजेंट बनाओगे, वहीं घर घर में जा करके मतदाताओं से मिल करके सबसे पहले अपने वोट डलवाओगे। एक एक मत जो ढाणी में बैठा है उसका भी लाओगे, जो गांव से बाहर गया हुआ है उसको भी ला करके पोल करवाने का काम करोगे। आप इतनी बड़ी संख्या में आए, आपने आकर के मुझे आशीर्वाद दिया, आपने भरोसा दिया, आपका बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा।